श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। जीवन के हर मोड़ पर जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ जाती हैं, जब मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता, जब अपना ही साथ छोड़ देते हैं, तब सबसे जरूरी होता है धैर्य। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, संयम रखता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान का मन स्थिर रहता है तब वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है। कृष्ण के अनुसार धैर्य का अर्थ केवल चुप रहना या इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिनाई के बीच भी अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। जीवन की नदी में तूफान हर किसी के हिस्से में आता है, पर वही नाव किनारे पहुंचती है जो तूफान में भी संतुलन बनाए रखती है। कृष्ण का संदेश यही है, जो समय का इंतजार करता है, जो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, जो विपत्ति में भी सकारात्मक रहता है, वही अंततः अपने जीवन का स्वामी बनता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए, जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब स्वयं से कहो, कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी अपने ईश्वर, अपने कर्म और अपने आप पर विश्वास बनाए रखता है। समय बदलता ही है, और जो व्यक्ति उस परिवर्तन के बीच अडिग रहता है, वही शांति, सफलता और संतुलन का सच्चा अधिकारी बनता है। कृष्ण ने सिखाया है कि जब जीवन कठिन हो, जब कोई राह दिखाई न दे, तब धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश देता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखें और अपने कर्तव्य को जारी रखें। जब हम अपने विश्वास को अडिग रखते हैं और धैर्य नहीं खोते, तब ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। जीवन के संघर्ष में कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले रह जाते हैं, प्रयास विफल लगते हैं और मन कहता है कि अब सब व्यर्थ है। लेकिन वही समय होता है जब कृष्ण का यह वाक्य याद रखना चाहिए, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। धैर्य वही रख सकता है जो भीतर से यह जानता है कि समय स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख है, कल वही अनुभव बनकर तुम्हें सिखाएगा कि जीवन को कैसे जीना है। जब जीवन हमें परखता है, तब हम सोचते हैं कि यह हमें तोड़ रहा है, पर असल में वही हमें गढ़ रहा होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि तू अपने कर्म में दृढ़ रह। परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन अपने धर्म से पीछे मत हट। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का धर्म है कि वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही धैर्य का सार है, कर्म करते रहना और समय पर भरोसा रखना। जब कोई व्यक्ति धैर्य से काम लेता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह केवल कठिनाई नहीं देखता, वह उसमें छिपी शिक्षा को पहचानता है। जैसे श्री कृष्ण ने जीवन भर अन्याय का सामना किया, बचपन में पूतना, कंस और असंख्य राक्षसों से लड़े, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध में या जल्दबाजी में निर्णय नहीं किया। हर बार उन्होंने परिस्थिति को समझा, सही समय की प्रतीक्षा की और फिर धर्म के अनुसार कार्य किया। यही धैर्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर जीवन में आज कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, अगर तुम्हें लगता है कि प्रयास बेकार जा रहे हैं, तो कृष्ण की ओर देखो। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि समय परिवर्तनशील है। धैर्य वही रख सकता है जो यह समझे कि जीवन की हर कठिनाई एक अध्यापक है। एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। अगर मैं सीख लूं तो दुख समाप्त हो जाता है। यही कृष्ण की शिक्षा है। जो सीख लेता है वह मुक्त होता है, जो भागता है वह बार बार उसी परीक्षा में गिरता है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो भागो मत, रुक जाओ, सांस लो और कृष्ण के वचनों को याद करो। धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। समय का पहिया हर क्षण घूम रहा है। आज जो दुख है, कल वही तुम्हें ज्ञान देगा। आज जो अंधेरा है, वही कल का प्रकाश बनेगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को पतन से बचाती है और उसे आत्मबल की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। और मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है धैर्य। कृष्ण के उपदेशों में धैर्य केवल एक गुण नहीं,
बल्कि जीवन जीने का आधार है। जब इंसान परिस्थितियों से हार मान लेता है, तब वह अपने ही भीतर के ईश्वर को कमजोर बना देता है। लेकिन जब वह विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य से काम लेता है, तब वही व्यक्ति असंभव को संभव कर दिखाता है। महाभारत का एक उदाहरण बहुत गहराई से यह बात समझाता है। जब पांडवों को जुए में हारने के बाद वनवास मिला, तब उनके पास न घर था, न राज्य, न आराम। सब कुछ उनसे छिन चुका था। लेकिन युधिष्ठिर ने उस कठिन समय में भी अपने धर्म और धैर्य को नहीं छोड़ा। भीम क्रोध में जल रहे थे, अर्जुन प्रतिशोध की अग्नि में थे, पर युधिष्ठिर ने शांत रहकर कहा, जो हो चुका है वह मेरे कर्मों का फल है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे स्वीकार करूं और सही समय की प्रतीक्षा करूं। उनका यह धैर्य ही बाद में धर्मयुद्ध की विजय का कारण बना। अगर उन्होंने अधीर होकर कोई जल्दबाजी की होती तो शायद पांडव कभी विजयी न हो पाते। यही उनका जीवन संदेश है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही सटीक निर्णय ले सकता है और वही अंततः सफल होता है। एक बार सोचो, जब द्वारका पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया था, तब भी कृष्ण ने तुरंत क्रोध नहीं किया। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों की छूट दी। जानते थे कि अधैर्य में किया गया कार्य धर्म की मर्यादा को तोड़ देता है। जब शिशुपाल ने सीमा पार की, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसे मार दिया। यह प्रसंग यह सिखाता है कि धैर्य का अर्थ सब कुछ सहना नहीं है, बल्कि सही समय तक संयम रखना और फिर धर्मानुसार कार्य करना है। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को क्रोध, भ्रम और भय से बचाती है, ताकि वह स्पष्ट रूप से सही निर्णय कर सके। एक और उदाहरण लो। जब अर्जुन ने विराट युद्ध से पहले श्री कृष्ण से पूछा कि वे किस पक्ष में होंगे, तो कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। मैं एक पक्ष को अपना सशस्त्र सेना दूंगा और दूसरे पक्ष को अपना मार्गदर्शन। कौरवों ने कृष्ण की सेना चुनी और पांडवों ने कृष्ण को स्वयं। अर्जुन का यह चयन उनके धैर्य और विवेक का प्रमाण था। उसने समझ लिया था कि भले सेना कम हो, पर सही मार्गदर्शन मिलने से जीत निश्चित होती है। यह सिखाता है कि जब हम धैर्य से सोचते हैं तो हम बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक समझ को प्राथमिकता देते हैं, और वही समझ हमें सफलता की ओर ले जाती है। अब एक साधारण जीवन का उदाहरण देखो। मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। वह दिन रात मेहनत करता है, पर परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में अधैर्य से वह गलत निर्णय ले सकता है। शायद व्यापार बंद कर दे या दूसरों को दोष देने लगे। पर अगर वह धैर्य रखे, अपनी गलतियों को समझे, नए तरीकों को अपनाए और मन शांत रखे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर लेता है। धैर्य वही नियंत्रण है जो बाहरी अस्थिरता को भीतर की स्थिरता में बदल देता है। एक और गहरा उदाहरण है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब भी उन्होंने क्रोध में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। वे जानते थे कि समय आने पर ही उचित कर्म फल देता है। अगर वे बचपन में ही जल्दबाजी में कार्य करते तो उनके कर्म अधूरे रह जाते। धैर्य ने ही उन्हें वह शक्ति दी कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। यह जीवन में भी सत्य है। कई बार हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, सम्मान तुरंत मिले, पर जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे एक पौधा जब लगाया जाता है तो उसे तुरंत फल नहीं आता। पहले उसे जड़ें पकड़नी पड़ती हैं, मिट्टी की गहराई में शक्ति बनानी पड़ती है। जो माली अधैर्य होकर पौधे को बार बार खींच कर देखता है कि वह बढ़ा या नहीं, वह उसकी जड़ें तोड़ देता है। पर जो धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है, वही एक दिन उस पेड़ के फल का आनंद लेता है। कृष्ण इसी प्रतीक्षा का नाम धैर्य कहते हैं। कृष्ण का यह वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अहंकार से भी बचता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ समय और कर्म का परिणाम है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर जब मन थक जाए, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब केवल एक बात याद रखो, धैर्य रखो। कृष्ण ने कहा था, जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। कठिन समय में जो व्यक्ति स्थिर रहता है, वह अंततः अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और वही शक्ति उसे हर असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। कृष्ण के अनुसार धैर्य केवल एक प्रतीक्षा नहीं,
बल्कि एक साधना है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा करता है। जब हम परिस्थितियों से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब हम धैर्य की सच्ची भावना को जीते हैं। महाभारत के प्रसंगों में कृष्ण ने बार बार यह सिद्ध किया कि अधैर्य विनाश लाता है और धैर्य निर्माण।